तारीख 21 मई और साल था 1991। जगह था तमिलनाडु। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सभा होने वाली थी। 10:20 पर एक धमाका होता है और राजीव गांधी समेत 18 लोगों की मौत हो जाती है। राहुल गांधी तब महज 21 साल के थे। राजीव गांधी की हत्या को 2 दशक बीत गए। इस बीच राहुल गांधी भारतीय राजनीतिक में विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। अपनी बेबाकी से राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कई बार संकट में डाला है। भले बीजेपी के नेता उन्हें पप्पू कहकर मजाक उड़ाते हो, सोशल मीडिया के जरिए हमेशा ट्रोल करते हो, लेकिन मोदी सरकार के मंत्रियों और संगठन के नेताओं का ज्यादातर समय राहुल गांधी पर हमला करते हुए ही दिखता है। सरकार और सरकार के नुमाइंदों का उन पर लगातार हमला यह बताता है कि भले वो देश की पीएम ना बने हो या कांग्रेस के लिए कोई बड़ा करिश्मा ना कर पाए हो, लेकिन मौजूदा मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस के युवराज सिंह की है। 1970 के जून महीने में जन्मे राहुल गांधी ताकतवर गांधी नेहरू परिवार से आते हैं। शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में हुई। सुरक्षा कारणों की वजह से राहुल गांधी को कुछ साल घर में रहकर ही पढ़ाई करनी पड़ी। हार्वर्ड से स्नातक और कैम्पियन से एमफिल की डिग्री लेने के बाद उन्होंने प्रबंधन गुरु माइकल की कंपनी मॉनिटर ग्रुप के साथ 3 साल तक काम किया। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान कॉलेज में उनका नाम राहुल विंसी हुआ करता था और 2002 के करीब वापस मुंबई लौटे और एक कंपनी की शुरुआत की। बहुत कम लोगों को पता है कि राहुल गांधी ना तो राजनीति में आना चाहते थे और ना ही कभी यह बात उठी थी। राहुल से ज्यादा प्रियंका गांधी की बात होती थी। आम जनता में भी यही मानना था कि राहुल गांधी नहीं, प्रियंका राजनीतिक में आएंगी। प्रियंका आज राजनीतिक में है, लेकिन राहुल गांधी के बाद आई है। राहुल गांधी की पहचान एक ऐसे शर्मीले लड़की की थी जो क्रिकेट को पसंद करता था, जिसे बाहर घूमना पसंद है, जो अपने फिटनेस को लेकर सीरियस रहता। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक स्कूबा डाइविंग भी रह चुके हैं। 90 के दशक की बात है। राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इससे पहले इंदिरा गांधी की भी हत्या की जा चुकी थी। राहुल गांधी छोटे थे, लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। उस वक्त प्रियंका गांधी आगे आई और कहा, राहुल अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, परिवार को मैं संभाल लूंगी। अकीदो मार्शल आर्ट की एक कला है जिसमें राहुल गांधी ब्लैक बेल्ट होल्डर है। अब तक की उनकी राजनीति को जानकारों ने साधारण ही बताया है। हालांकि कुछ लोग उन्हें राजनीतिक का डार्क हॉर्स भी कहते हैं। कई दफा उन्होंने अपने काम से यह दिखाया भी। राहुल गांधी पर अक्सर विपक्षी यह आरोप लगाते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन को राजनीतिक से ज्यादा महत्व देते हैं। कई बार देखा गया है कि देश में प्रमुख घटनाओं के बीच अचानक वो विदेश निकल जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2015 से 2019 के बीच राहुल गांधी 247 बार विदेश यात्रा पर गए हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी का दौरा ऐसा सवाल बन गया है जहां पार्टी और पार्टी के नेता भी असहाय नजर आते। राहुल गांधी को उनके परिवार को लेकर सबसे ज्यादा हमला किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी के कई नेताओं ने उन्हें युवराज कहना शुरू कर दिया है। राहुल ने इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई। खुद को युवराज कहे जाने पर राहुल गांधी ने कहा था, युवराज कहे जाना मुझे अपमानजनक लगता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और आज की तारीख में इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक में राहुल गांधी को यूं तो शांत स्वभाव का माना जाता है, लेकिन कभी कभी वो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि विरोधी दल उन पर टूट पड़ते हैं। कभी कभी राहुल गांधी कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसके बाद विपक्ष उनके पीछे पड़ जाते हैं। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। राहुल गांधी को ट्रोल किया जाता है, उनके भाषणों का मजाक उड़ाया जाता है। हालांकि गांधी परिवार नहीं बल्कि राहुल गांधी की काबिलियत यह तय करेगी कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। एक वक्त था जब नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता था, उनकी आलोचना की जाती थी। केंद्र की सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने जिस नेता को सबसे ज्यादा टारगेट किया वह राहुल गांधी ही है। यही एक बार उन्हें बहुत खास बनाती है।